एनडीए का कोई भी घटक दल, नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी, कोई भी, हम तो आगे ही है। झूठा पत्थर पर चाटने की आदत उन लोगों को है। अपने बेबी प्रोजेक्ट के माध्यम से इतनी देर के बाद बेबी प्रोजेक्ट को लॉन्च एक्टिव क्यों किया? पहले ही एक्टिव कर दिया होता। बिहार में बीपीएससी एक ऐसा मुद्दा है, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो या फिर कोई नई नवेली पार्टी हो, सभी जो है अपनी राजनीति सेकने में लगी हुई है। वही आज जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय पर शक्ति सिंह यादव, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है, उन्होंने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के क्रम में उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और पूरा आरजेडी परिवार जो है वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ पहले भी थी और आगे भी रहेगी। साथ ही साथ शक्ति सिंह यादव ने जिस प्रकार से प्रशांत किशोर की बात आ रही कि प्रशांत किशोर जो है छात्र को पिटवा गए, और साथ ही साथ पप्पू यादव छात्र से मिलने पहुंचे थे, उसको लेकर भी वो जो है कई सारे आरोप लगाए और वो जो है प्रशांत किशोर को घेरते दिखे। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर जो है भारतीय जनता पार्टी के बेबी प्रोडक्ट है। साथ ही साथ शक्ति सिंह यादव ने कहा कि अब जो लोग हैं, चाहे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, वो सभी जो है तेजस्वी यादव के जूते पट्टल चाटने वाले लोग हैं। आपको छोड़ जाते हैं पूरे वीडियो के साथ। जब 7 दिन तक 6 दिन तक अभ्यर्थी जब सत्याग्रह कर रहे थे और वो अपनी आवाज को उठा रहे थे, तो उनका सुध लेने वाला कोई नहीं था। सत्ता प्रतिष्ठान तो बिल्कुल उनको यूं ही ठंड में छोड़ ही दिया था गर्दनी बाग में। वहां हमारी बहनें, हमारे वहां भाई जो अभ्यर्थी थे वो मांग पर अड़े थे कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, री एग्जाम पर अड़े हैं। उन लोगों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से लगातार संपर्क साधते रहे। यात्रा में निकले हुए थे, तेजस्वी जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही थी। इन लोगों के आग्रह पर नेता प्रतिपक्ष देर रात में वीडियो कॉल पर बात की और बात कर करके इनको कहा कि मैं आऊंगा, और वो देर रात पहुंचे और पहुंच कर करके लोगों को अपना नैतिक समर्थन दिया। और एक शब्द उन्होंने कहा था कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय है अभ्यर्थियों के इंसाफ का, सफल परीक्षा कराने का। जो लीक रहित हो, लीक सहित नहीं हो। पूरी सरकार लीक सहित है, लीक रहित नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार में तेजस्वी जी 17 महीने जब थे, कोई परीक्षा लीक नहीं हुआ, लेकिन 17 महीना के पहले और 17 महीना के बाद लगातार लीक हो रहा है। और इस लीक से कोई राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग सिर्फ नहीं, हर लोग परेशान है। की बात कोई नहीं सुन रहा था। उस समय नेता प्रतिपक्ष पहुंचे तो एक खबर राष्ट्रीय बन गई। नेता विरोधी दल लोकसभा ने इसको ट्वीट किया तेजस्वी जी के जाने के बाद, और देश स्तर पर इसको लोगों ने गंभीरता से, मीडिया संस्थानों ने भी इसे प्रमुखता से उठाना शुरू किया। तब तक हर कोई चुप था। पोर्टल वाले लोग तो उठा रहे थे, लेकिन नेशनल मीडिया इस सवालों पर चुप्पी साधे रखी थी। लेकिन अब गंभीरता से लिया। इसी बीच सत्ता प्रतिष्ठान को लगा कि अब जो है फजीहत हो रही है। बीपीएससी शुरू से ही कबूल नहीं कर रही थी। बावत भी एक केंद्र को रद्द किया, याद करिए, नहीं कबूल कर रही थी फिर भी रद्द किया। तो री एग्जाम पर क्यों अड़े हैं? फिर क्या सरकार एक नॉर्मलाइजेशन फिर ला करके सामने खड़ा करना चाहती है? वो री क्यों नहीं करना चाहती? संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक जो बनावट है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब कोई पत्राचार करते हैं तो उन पत्राचार का जवाब मुख्यमंत्री देते हैं, देश के प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन पत्र लिखे हुए रिमाइंडर तक लिखा। मैं ये कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शासक अचेत अवस्था में।
पत्रों के जवाब नहीं मिले। अब कैसे उम्मीद करते हैं कि उन अभ्यर्थियों के जो सवाल है सामने उसको गंभीरता से शासन ले। हम लोग नैतिक समर्थन क्या उवाल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में देख रहा हूं सत्ता प्रतिष्ठान में जब बेचैनी हुई तो सत्ता प्रतिष्ठान का जो बेबी प्रोजेक्ट है, जो बाजारों शिखंडी जिसको आप कह सकते हैं, बेबी प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे इस सत्याग्रह को सत्यानाश करने के लिए एक रास्ता तैयार किया गया, डिवीजन की गई। ये अभ्यर्थियों के कोई जात नहीं है, उनके सवाल एक है, उनके रंग भी एक है। जात पात में तब्दील करने की कोशिश की गई और जो वीडियो सामने फुटेज आया उसमें जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ। अपने बेबी प्रोजेक्ट के माध्यम से इतनी देर के बाद बेबी प्रोजेक्ट को लॉन्च एक्टिव क्यों किया? पहले ही एक्टिव कर दिया होता तो आपने एक्टिव बाद में किया। जाकर के कहां पिटवाए आप? मुझे हैरानी हुई कि उस पूरे चित्र को, पूरे वीडियो को अगर उस जगह पर कोई राष्ट्रीय जनता दल का लीडरान वहां पर मौजूद होते, लीडर मौजूद होते, तो हमें लगता है कि प्लेटफॉर्म उनको बकसता नहीं। इसलिए नहीं बकसता, कहता कि अनधिकृत रूप से आपने आंदोलन को यहां पर किया है जहां पर अधिकार प्रदत्त नहीं है, अनुमति नहीं है। अब बुलाए झांसे में लेकर के भाग खड़े हो गए। ऐसे लोग कभी आपको आगे दिखाई नहीं पड़ते। जो लोग पाछे की कीमत खाते हैं वो आगे कभी कभी दिखते हैं, और ऐसे लोग कभी भी लड़ाई में आगे आकर करके इनके लिए संघर्ष करें, ये मुश्किल है। बातों में थोड़ी गर्मी दिखती है, लेकिन जब सामने गर्मी का प्रकाश आता है तो दुम दबा के भाग जाते हैं। हमने देखा, कई लाइन देखा, मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी का। एक नेता है, 5 बार के सांसद है, 90 के समय में एमएलए हुए थे। उस समय हाफ पेट पर पहन करके कहीं रोड किनारे विसर्जन करता होगा। वो भी अपनी सीमा का ख्याल नहीं रखता है और तुम तड़ाका करके प्रयोग करता है शब्दों का। राजनीति में राजनीतिक शुचिता कायम होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग को नैतिक समर्थन राष्ट्रीय जनता दल करता है और करता रहेगा। री एग्जाम की मांग है और री एग्जाम तक हम अड़े हैं। हम तो आगे ही हैं। जूठा पत्थर पर चाटने की आदत उन लोगों को है। हम तो खुद पिच बनाते हैं और उस पिच पर खिलाते हैं।